Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's dive into the sentences. First sentence, इसे ऐसे नहीं किया जाता. इंग्लिश में बोलेंगे This is not the way to do it. This is not the way to do it. For example, आप किचन में फर्स्ट टाइम गए कोई डिश बनाने, तो आप जब बना रहे थे तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो मम्मा आपको समझाती है कि बेटा इसे ऐसे नहीं किया जाता. तो अगर उन्हें ये कहना है कि इसे ऐसे नहीं किया जाता, उन्हें बोलना चाहिए दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं. इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस. लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऑब्जेक्ट है, आपके घर का कोई गैजेट है जिसे चलाना नहीं आ रहा है, तो जब आप नहीं चला पाते हो और बार बार उसमें परेशान हो रहे होते हो, तो फादर बोलते हैं कि रुको मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं. तो अगर उन्हें ये कहना है कि मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलना चाहिए लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी चाबियाँ खो गईं. इंग्लिश में बोलेंगे आई लॉस्ट माई कीज़. आई लॉस्ट माई कीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर से बाहर निकली, आपने देखा कि आपके नेबर में जो आंटी रहती हैं वो काफ़ी परेशान होकर इधर उधर कुछ ढूंढ रही हैं. तो आप उनसे पूछते हो आंटी क्या हो गया, तो वो बोलते हैं कि बेटा मेरी चाबियाँ खो गई. तो अगर उन्हें कहना है मेरी चाबियाँ खो गई, उन्हें कहना चाहिए आई लॉस्ट माई कीज़. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव एनी थिंग टू डू विद हिम. आई डोंट हैव एनी थिंग टू डू विद हिम. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं किसी बच्चे के साथ घूमने के लिए, और एक दिन वो मार्केट में आपको उसके साथ देख लेते हैं. तो जब वो आके घर में आपको डांट रहे होते हैं, तो आप कहते हो अरे मम्मी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखता. तो अगर ये बात आपको इंग्लिश में कहनी है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप कहिए आई डोंट हैव एनी थिंग टू डू विद हिम. नेक्स्ट सेंटेंस, आप यहाँ कैसे. इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. What brings you here? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल से या फिर किसी जॉब से जब घर वापस आते हो, तो आपने देखा कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं. अब आप उनको देख के बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाते हो और आप पूछते हो अरे आप यहाँ कैसे. ये बात इंग्लिश में पूछनी है तो आप कहिए What brings you here? नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरा खाना अपवित्र कर दिया. इंग्लिश में बोलेंगे He defiled my food. He defiled my food. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है जो छुआछूत में बहुत बिलीव करता है, और किसी इंसान ने उसको छू लिया तो अरे मैं अपवित्र हो गया. ऐसे ही मान लीजिए उसका खाना रखा हुआ है और कोई पर्सन आके उसे टच कर लेता है, तो वो कहते हैं ना उसने मेरा खाना अपवित्र कर दिया, अब मैं इसे नहीं खाऊंगा. तो अगर उन्हें ये कहना है कि उसने मेरा खाना अपवित्र कर दिया, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए ही डिफाइल्ड माई फूड. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे सर्दी है. इंग्लिश में बोलेंगे I have got a cold. I have got a cold. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रात में सोए, सुबह उठे तो आपके गले में खराश होने लगी. आप मम्मी के पास जाते हो और बोलते हो मुझे सर्दी है मम्मी, मुझे सर्दी लग गई. तो अगर ये कहना है मुझे सर्दी है, आप कहिए आई हैव गॉट अ कोल्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, किससे बात कर रहे थे इतनी देर से. इंग्लिश में बोलेंगे हु आर यू टॉकिंग टू फॉर सो लॉन्ग. हु आर यू टॉकिंग टू फॉर सो लॉन्ग. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड का कॉल आया है और आप काफ़ी देर से बात कर रहे हो, कॉल पे लगे हुए हो, कई सारी बातें इधर उधर की सब कर रहे हो. फिर मम्मा आपके पास जाती है और बोलती है कि किससे बात कर रहे हो इतनी देर से. तो अगर उन्हें ये कहना है कि किससे बात कर रहे हो इतनी देर से, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए हु आर यू टॉकिंग टू फॉर सो लॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी मनमानी हमेशा नहीं चलेगी. इंग्लिश में बोलेंगे योर टैंट्रम्स विल नॉट बी एक्सेप्ट ऑलवेज. योर टैंट्रम्स विल नॉट बी एक्सेप्ट ऑलवेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका भाई है, हमेशा खाने को लेके टैंट्रम करता रहता है. एक दिन मम्मा कहीं बाहर गई हुई थी, आपने उसे खाना दिया, फिर भी वो ऐसे ही करने लगा. तब आप कहते हो ना कि देखो
अपनी मनमानी ना मम्मी के सामने दिखाना, तुम्हारी मनमानी हमेशा नहीं चलेगी। तो अगर ये कहना है तुम्हारी मनमानी हमेशा नहीं चलेगी, आप कहिए योर tantrums विल नॉट बी एक्सेप्ट ऑलवेज। नेक्स्ट सेंटेंस, वो फाइनल में पहुंचने के लायक ही नहीं था। इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज नॉट वर्थ रीचिंग द फाइनल। ही वॉज नॉट वर्थ रीचिंग द फाइनल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल में जो है कंपटीशन चल रहा है, तो कई सारे प्लेयर हैं जिनमें से आपका कुछ जजमेंट होगा, किसी और का कुछ जजमेंट है। तो कोई आया आपके पास, बताया अरे यार वो फाइनल में ना पहुँचते पहुँचते हार गया। तो आपने कहा अरे वो फाइनल में पहुँचने के लायक ही नहीं था, ठीक है। तो अगर ऐसे बोलना है आपको कि वो फाइनल में पहुँचने के लायक ही नहीं था, आप कहिए ही वॉज नॉट वर्थ रीचिंग द फाइनल। राइट गाइज, दीज आर द 10 सेंटेंसेस फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को अच्छे से सुना होगा। आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को अपने डेली यूज़ में लाना है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।